नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा जी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बुध के गोचर के बारे में। बुध 17 दिसंबर को ही धनु राशि में, जो अग्नि तत्व की राशि है, उसमें प्रवेश कर चुके हैं। और बुध जिस नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं वो है मूल नक्षत्र। और मूल नक्षत्र जो है वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। मूल, आपको पता होगा कि जो भी बच्चे मूल में पैदा होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कष्ट होगा इस मूल के नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद से। उसका कारण है कि बुध एक सौम राशि है और बुध की जो अपनी दो राशियां होती हैं वो होता है मिथुन और कन्या राशि। और जो सौम ग्रह होते हैं वो अग्नि तत्व में जब प्रवेश करते हैं तो उनके फल में भी काफ़ी अंतर आ जाता है। जैसे कि अगर मैं बताती हूँ कि बुध जो है वो हमारे जीवन में किस किस क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। देखिए, बुध आपकी बोली को प्रभावित कर सकता है। सबसे बड़ी बात, व्यापार है उसमें भी परेशानी दे सकता है। ज्योतिष के काम में और गणित या कंप्यूटर पठन पाठन की जिसमें ज़्यादा रुचि हो आपके उस काम में, और अगर कहा जाए बहन और बुआ हैं उनसे मिलने के लिए भी आपकी चीज़ें क्रिएट कर सकता है। और एक तरह से देखा जाए तो रोगों की बात भी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि जो बुध का हमारे बॉडी में एक स्थान दिया गया है वो हमारे ठुड्डी के आसपास नाक को देखा जाता है। और उसके साथ साथ हमारे जांघ, हमारे दोनों कांख और हमारे जो रोगों के बारे में मैं बात करती हूँ तो उसमें किडनी को, छोटी आंत को, और देखा जाए तो इन्फेक्शन को सबसे ज़्यादा उसमें मानते हैं। और जैसे मोस्टली आप देखते होंगे सर्दी जुकाम हो जाता है। स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी बुध बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। हमारी जो कहा जाए आर्थिक स्थिति है उसमें भी हमें हानि हो सकती है। और एक तरह से जो भी बुध का एक रोल है वो अभी धनु राशि में कुछ अलग तरीके से भी होने वाला है। उसका कारण क्या है, बुध की राशि जिस राशि में बैठे हैं अभी अभी वहाँ पर सूर्य भी बैठे हैं। और चूँकि बुध के ऊपर और सूर्य के ऊपर कोई भी अशुभ और शुभ दोनों ही दृष्टि नहीं है, तो फिर भी इसके बावजूद बुध का एक बुधादित्य योग प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। तो इस योग के कारण चाहे या ना चाहे आपको कुछ अच्छा फल जरूर प्राप्त होगा। लेकिन उनमें से 5 राशियां हैं जिनको बुध का ये फल प्राप्त हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में बुध का एक अच्छा रोल है तो होगा। अगर बुध आपका अस्त है तो आपको ये फल बहुत मुश्किल है कि प्राप्त हो। लेकिन हाँ, अगर मार्गी है या फिर आपकी वक्र पोजीशन में है तो बुध का ये फल आपको जरूर प्राप्त होगा। एंड वो 5 राशियाँ जो भाग्यशाली राशियाँ हैं वो कौन सी है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। एंड सबसे पहले मैं मेष राशि की बात कर लेती हूँ कि बुध के लिए क्या रोल होगा। एंड बुध मेष राशि वालों के लिए नवम स्थान में ही प्रस्थान करेंगे। तो मैं आज एक बात कहूँगी, द फूल का कार्ड आया है। तो सबसे पहली बात, आप आंख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास मत कीजिएगा। दूसरी चीज़, कोई यात्रा का योग आपका बनेगा। आप अपने व्यापार के सिलसिले में या आपके जो भी काम है, कोई ऐसे प्रयास जो आप बहुत लंबे समय से कर रहे थे या आप अचानक से बदल दें, अपनी इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, आपको नहीं करना है। क्योंकि बुध जो है वो मंगल का अच्छा फल नहीं दे सकता है और ख़ासतौर से आपकी राशि में तो नहीं दे सकता है। एंड सेकेंड मैसेज आपको मेरी तरफ से मिला है द लवर्स का कार्ड, यानी आपको सामने वाले को पहचानने की ज़रूरत है। आपके जो भी लव लाइफ में है या आपके जो भी जिसके साथ व्यापार करते हैं या आपके साथ कोई छुपा हुआ व्यक्ति है, इसमें आपको भेद करना बहुत ज़रूरी है। आपको आंख मीच कर मेरे तरफ से एक ही आपको राय दी जाएगी कि आप किसी पर विश्वास ना कीजिएगा। आप नहीं तो आपको धोखा हो सकता है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे धोखे की स्थिति आ रही है। आपको किसी से आंख मीच कर कोई भी कागज़ वगैरह है उस पर आपको साइन नहीं करना है। ऋण लेने की स्थिति भी आपकी बन सकती है। अगर कोई रोग हो तो आपको उस रोग का विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा वहाँ पर परेशानी आपको मिल सकती है। कमर के नीचे के हिस्से में आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए वृष राशि की बात कर लेती हूँ। वृष राशि के अष्टम भाव में बुध का प्रवेश हो रहा है। तो क्या होगा कि वृष राशि जो है वो उनकी
मित्र राशि है। चूँकि मित्र राशि होने के बावजूद यहाँ पे बुधादित्य योग है, यानी कोई भी चीज़ जो अभी तक बहुत जमी हुई है वो अब क्या है, पिघल सकती है। मुझे ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपको क्या करना है, आपके दिमाग में बहुत सारे इतने दिनों से चीज़ें आपके चल रही थी, तो प्लीज़ अब आप उन चीज़ों को क्रियान्वित करने के लिए अंधाधुंध की चीज़ें स्थिति ना कीजिएगा कि आपने जो सोचा है उसमें अच्छाई बुराई कुछ भी ना देखें और आपको अपने काम की ही खाली पॉजिटिविटी चाहिए। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत गलत होगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसे करने से आपके पास धन तो हो जाएगा लेकिन आपको नुकसान ज़रूर होगा। ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बेईमानी मत कीजिएगा। चूँकि बुधादित्य योग है तो आपकी आत्मा जिस चीज़ को करने में आपको मना करे तो उस कार्य को आप मत करिएगा। सेकंड चीज़ आपको मेरी तरफ से मिली है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यानी ओवर कॉन्फिडेंट आप बहुत ज़्यादा रहेंगे। आत्मविश्वास को अपनी बातों से आप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और वहीं पर आपको हानि हो सकती है। तो प्लीज़ आप अपने और अपने सामने वाले व्यापार पक्ष को लेकर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने ऐसा किया तो इन दोनों बातों से ही आपको परेशानी मिल सकती है। चलिए अब बात करती हूँ मैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वायु कारक राशि होती है और चूँकि मिथुन राशि के ही मालिक होते हैं बुध, और वो अभी राशि के अनुसार सप्तम भाव में प्रवेश करने वाले हैं, चूँकि वो भी उनके मित्र का स्थान है। पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब भी सप्तम भाव में बुध बैठते हैं तो पति की बातों को बहुत ज़्यादा, या जो भी सामने वाला पक्ष होता है वो बहुत ज़्यादा आपका बात करने की इच्छा रखता है। आपसे अगर बात नहीं करते हैं, आपसे उसके अनुसार नहीं चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी। अब क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ और भी मुझे दिख रही है, बॉडी में कमर के नीचे के हिस्से, खासतौर से मैं जननांगों की बात करूँगी, आपको वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। आप ये ध्यान रखिएगा। सेकेंड चीज़ आपको क्या है, 6 ऑफ पेंटाकल्स, आपके इनकम ऑफ सोर्स जो है वो भी अब बढ़ सकता है। आपके शत्रु भी बढ़ सकते हैं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। आपका व्यापार भी बढ़ सकता है। मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, एक उन्नति के संकेत दिख रहे हैं, शुभ संकेत दिख रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए। और आपको आप खुले रूप से दान कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ दिख रही है। कार्ड्स बहुत अच्छा आपके लिए आया है। सेकंड द हर्मिट का कार्ड आपको मिला है। देखिए, अगर आपने इस बीच में कोई गलती की है तो आपको अपनी गलती को सुधारने की भी ज़रूरत है। हर्मिट का कार्ड आपको ये बता रहा है कि आप अपने अंतर मन को झांकने की कोशिश, क्योंकि यहाँ पर बुधादित्य योग की स्थिति बन रही है तो कहीं ना कहीं आपके अंतर मन को झांकने की भी ज़रूरत है। आपकी आत्मा जिस कार्य को मना करे उस कार्य को आप मत करिएगा। आपका जो भी भविष्य है उससे, इस बात से आपका भविष्य काफ़ी हद तक सुधर जाएगा। मुझे ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि उनके शत्रु की राशि है, लेकिन ऐसा है कि बुध तो अपने पिता को शत्रु मानते हैं, चंद्र को, लेकिन चंद्र कभी भी अपने पुत्र को शत्रु की ओर में नहीं देखते हैं। तो क्या प्रॉब्लम आएगी अब यहाँ पर मैं देख लेती हूँ। क्योंकि बुध जो है वो कर्क राशि वालों के 6ठे भाव में प्रस्थान कर रहे हैं। देखिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है। मुझे यहाँ पर आपकी लिए काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि भले ही दूसरा पक्ष जो है वो आपके साथ कुछ भी गलत कर सकता है, यानी यहाँ शत्रु पक्ष की भी बात मैं कर रही हूँ, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट्स ले सकता है। लेकिन आपका जो विचार है, आप सामने वाले को समयोग की तरह से रखते हैं और यही चीज़ आपके लिए बढ़ोतरी का काम करेगी। खासतौर से मैं पेज ऑफ कप्स का कार्ड देख रही हूँ। बहुत अच्छी एक गुड न्यूज़ जो है वो आपको सुनने को ज़रूर मिलेगी। जो आप कुछ यात्रा के योग भी बना सकते हैं, कोई बाहर से आपका काम बन सकता है। मुझे यहाँ पे विदेश यात्रा के भी योग दिख रहे हैं। आपका मन बहुत अनुकूल रहेगा इस पीरियड में, क्योंकि आपके 6ठे भाव में ही, यानी आपकी चीज़ें खाली खराब कहाँ से होंगी, जैसे कि आपकी वाणी जो है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको और सावधान रहना है आपको। एंड जैसे कि इन्फेक्शन ना हो पाए, कुछ पानी की कमी अपने अंदर ना होने दीजिए, क्योंकि बुध जब ही एक्टिव हो पाएगा जब आपके अंदर पानी की कमी हो जाएगी। तो अब इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे हैं तो आपको फल जरूर मिलेगा। फिर अब पेंटाकल्स का भी कार्ड मिला है, पॉजिटिव कार्ड आया है। देखिए, आपके किए गए प्रयास है वो काफ़ी लंबे समय से चल रहे थे, तो अब उसका फल भी आपको प्राप्त होगा। क्योंकि जो दूर दूर से बुआ मौसी इस तरीके से या बहन के जो भी भविष्य है उसमें भी आपको कहीं ना कहीं शुभ फल प्राप्त होने की स्थिति दिख रही है। आपका टैलेंट ही आपके नाकाम को बढ़ाकर दिखाएगा और आपकी चीज़ें भी प्रयास सार्थक होंगे। और ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो आप अपने काम को करते रहें और दुश्मनों के प्रति बिल्कुल सावधान रहने की ज़रूरत है। चलिए बात करती मैं
सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए जो है बुध उनके पंचम भाव में प्रवेश करे। अब यहाँ पे बुध जो है वो बुधादित्य के योग के साथ है, यानी उन्हीं राशि के मालिक के साथ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे एक फायदा क्या होगा, आपके संतान पक्ष को प्रभावित करने वाले हैं, आपके पैसे को प्रभावित करने वाले हैं। कार्ड क्या शो कर रहा है, देखिए ये सब कप्स का कार्ड है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ बुधादित्य योग तो बनेगा, लेकिन यहाँ पे बुध जितना फंक्शन में अच्छा काम कर सकता था, तो जो धनु राशि जिस राशि में बैठे हैं वो अग्नि तत्व की राशि है। आपके बच्चे के पेट में हो सकता है इन्फेक्शन हो जाए, खुद आपके पेट में कुछ इन्फेक्शन की स्थिति बना सकता है, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। और इसके साथ साथ जो आपने सोचा था सॉरी आपको बहुत सारा धन प्राप्त होगा, लेकिन वो स्थिति यहाँ पर बनते हुए भी एक दृश्यमान स्थिति के रूप में ही रहेगी। यानी कि आपका कर्म अगर नहीं होगा तो आपको कैसे प्राप्त हो सकता है, खुशियाँ आपके परिवार में आ सकती हैं, आपके परिवार में किसी का जन्म हो सकता है, किसी संतान का जन्म हो सकता है, बेबी जो है उसके जन्म की स्थिति बन सकती है। 4 ऑफ बैंड्स का कार्ड भी आपको मिल रहा है। आप अपने धन को कहीं खर्च कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं के लिए आप धन को खर्च करेंगे, अपने परिवार को सुख देने के लिए खर्च करेंगे, अपनी संतान को सुख देने के लिए खर्च करेंगे। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है, आप अपने कर्म को करेंगे जरूर इस तरह से। अब बात करती हूँ कन्या राशि की। कन्या राशि के मालिक भी बुध होते हैं। अब क्या है कि कन्या राशि के चतुर्थ भाव में प्रवेश करने वाले हैं बुध। यहाँ पर चूंकि कन्या राशि के चतुर्थ भाव में प्रवेश हो रहा है, तो आपको क्या है, आपके मन के अंदर आपके मन को अपना संभालना है, क्योंकि बुधादित्य योग आपके ग्रह में बन रहा है। यहाँ पर इसी से आपके घर के बाहर की व्यवस्था भी अनुरूप होने वाली है। लेकिन द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपको प्राप्त हुआ है। किसी भी फीमेल्स, जो फीमेल आपकी बहन हो सकती है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो सकती हैं, जो टैरो कार्ड रीडर्स हो सकती हैं, आपको उनसे लाभ मिल सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति आपके साथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि मुझे लगता है जब समय निकल जाएगा, जब चिड़िया चुग गई खेत की स्थिति वाली आपके पास आएगी। आपको धन का लाभ हो सकता है, लेकिन आपको धन का लाभ हो नहीं पाएगा। आप ये बात अपने मन के अंदर ही विचार करके रह जाएंगे। सेकंड कार्ड क्या है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आपको शारीरिक और मानसिक हानि दिखाई दे रही है। व्यापारिक प्रतिष्ठा भी आपकी थोड़ी सी मुझे डाउन यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है, दुश्मनों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आप बहुत अकेले हो सकते हैं। अगर आप हाई प्रीस्टेस के बातों को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, तो आपको सही चीज़ें सही जगह पे आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा। और कुल मिला के आपको अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखना है। अब बात करती हूँ मैं तुला राशि की। तुला राशि के जो है वो तीसरे भाव में ही जा रहे हैं बुध। अब यहाँ पे क्या होगा, तुला राशि क्योंकि उनकी मित्र राशि है, मित्र राशि में जब बुध बैठेंगे तो क्या करेंगे, आपके जो अभी बहुत लंबे समय से प्रतीक्षारत थे, जिन जिन कार्यों को लेकर, अपने भाई बहनों को लेकर, या आपके जो भी आपके जो प्रयास थे अपने व्यापार को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, आपने जो बहुत सारे स्वप्न बनाए थे, उन सपनों में कहीं ना कहीं आपको एक सुख की स्थिति अनुभूत होने वाली है। क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, जिससे आप बहुत प्रयास करते थे, बहुत प्यार करते हैं। अपनी फैमिली हो सकती है, उस फैमिली के साथ जो भी आपने अभी अपनी कमिटमेंट करी है, आप उसके लिए काम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, फ्यूचर में आपको हर तरीके का सुख मिल सकता है। लेकिन द स्टार का कार्ड आया है, सबसे बड़ी बात है थोड़ा सा आपको अपना प्राउडनेस जो है वो थोड़ा सा कम करनी होगी, क्योंकि ये आपके लिए माइनस हो सकती है, खासतौर से आपके पति पत्नी के रिश्ते के बीच में। क्योंकि तुला राशि के 3rd हाउस में है, आपको अपने हाथ का विशेष, हाथ के खासतौर से हाथ के पास हड्डी जो है, आपके कंधे से लेकर जो हड्डी है उसका आपको विशेष ध्यान रखना। अपनी जीभ का ध्यान रखना होगा। यहाँ पर पेट से संबंधित कोई इन्फेक्शन ना हो, आपको वहाँ पर भी ध्यान रखना है। क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा नुकसान, आपके पैरों में भी परेशानी आ सकती है। 10 स्टार का कार्ड आया है, तो आपको कुछ अच्छा करना है, तो उसके लिए आपको कुछ अपनी तरफ से लेस भी करना है। देखिए दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भरी होती हैं, अगर कुछ बुरी बातें हैं तो उन बुरी बातों को खाली करिए, अपने दिमाग से हटाइए। उसके बाद आप अपनी पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में प्लान करके आगे बढ़ेंगे तो आपका काम जरूर होगा। तो दोस्तों ये आपका तुला राशि का है। अब मैं बात करती हूँ वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के 2nd हाउस में जाने वाले हैं बुध, और बुध यहाँ पर बैठकर क्या करने वाले हैं, देखिए ओके 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। आपकी वाणी ही आपके लिए सबसे बड़ा काम करने वाली है। आपकी जो अभी तक आपने जो भी पूजा पाठ करी, क्योंकि बुध यहाँ पर क्या है, मंगल की राशि में ही प्रवेश
आपकी जो बुध है ये मंगल की राशि होती है, वृश्चिक राशि, और यहाँ पर बुध उनके शत्रु भाव के रूप से आते मार्केस की स्थिति बनाते हैं। आपकी जो समस्याएं हैं आपके खुद के लिए मार्केस की स्थिति ना क्रिएट हो, मुझे ये थोड़ा सा यहाँ पे डर लग रहा है। यानी आपके जो कर्म है, कुछ ऐसा कोई भी काम मत कीजिएगा जिससे आपकी मृत्यु की स्थिति क्रिएट हो जाए। यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, दुखद परिस्थिति के योग बन रहे हैं, सावधान रहने की ज़रूरत है। और इन्फेक्शन बढ़ सकता है, खासतौर से कमर के नीचे जो भी किडनी वगैरह का अगर आपका प्रोसेस है तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना है। द जस्टिस का कार्ड है, एक न्याय की स्थिति भी बनेगी, यानी आपको न्याय करना होगा अपने परिवार के साथ, अपने जो सामने वाले पक्ष है उसके साथ, अपने पति पत्नी जो भी रिलेशनशिप है, आपके सामने जो भी व्यक्ति आता है, अपने जो शत्रु हैं उनसे भी आपको सावधान रहने की स्थिति मुझे लग रहा है। कहीं ना कहीं ये आपको हार्म कर सकते हैं। कानून संबंधी जितने भी मामले हैं उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, आपके लिए ये पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी। आपका जो रोग है उसमें भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर पॉजिटिविटी मिल सकती है, लेकिन आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। अब बात करती हूँ मैं धनु राशि की। धनु राशि की जो है बुध उनकी लगन पे ही जाने वाले हैं। क्या करेंगे यहाँ पर बैठकर, देखिए धनु राशि बुध की बाधिकेश राशि होती है, और यहाँ पर बुध जो होते हैं उनके वाणी के साथ साथ उनके 12वें भाव के भी बुध जो है वो उनके 10म के भी मालिक होते हैं। और ऐसी स्थिति में इनको ध्यान रखने की भी 4th भाव की भी स्थिति यहाँ पे बनती है। तो ये क्या करने वाले हैं, पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, यानी आपको किसी महिला से हानि हो सकती है, सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। वो महिला आपके लिए बिल्कुल तलवार लेकर खड़ी है और आपको बस परास्त करने की स्थिति में ही वो आ चुकी है। देखिए मुझे तो कार्ड देखकर भी हैरानी हो रही है। 4 ऑफ कप्स है। फिलहाल मैं यही कहूँगी कि फ्यूचर के लिए आपकी जो कि लगन में ही बैठे हैं, तो सामने वाला पक्ष कितना भी आपका विपक्षी हो, लेकिन आपको अपने जो शब्द हैं उनका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपके 10th हाउस और आपके जो कहा जाए 7th हाउस को, दोनों को ही मैं बुध की स्थिति के हिसाब से देख रही हूँ। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो नाम है, आपकी जो प्रतिष्ठा है वो बहुत आगे बढ़ने वाली, क्योंकि 4 ऑफ कप्स है। सारे सुख आपको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन काल्पनिक जो भय है उसे छोड़ दीजिए। भय को त्याग कर आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी जीत जरूर होएगी। आप किसी से भी अनर्गल वार्तालाप मत करिएगा। आप कंप्यूटर की फील्ड में आपको लाभ मिल सकता है। मुझे एक बात दिख रही है, आपके मन काफ़ी अच्छी स्थिति में रहेगा, बहुत पॉजिटिव होगा। खाली आपको गुस्सा नहीं करना है, बहुत पीसफुल माइंड। कोई आपको बहुत ही सरल तरीके से दिमाग लगाकर पीटने की कोशिश कर रहा है, यानी आपको मात देने की कोशिश कर रहा है, तो समझिएगा वो व्यक्ति आपके दुश्मन ही हैं, जो आपको अपने रास्ते से हटाने के लिए खड़े हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि बुध के 12वें भाव में यानी कोई मुक्ति देना चाहता है इन चीज़ों के अनुसार आपके साथ, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, मैं बात करती हूँ मकर राशि की। मकर राशि के लिए क्या कहता है, मकर राशि के 12वें भाव में ही जा रहा है बुध, तो यहाँ पर क्या दिखाएगा। ओके, मकर राशि शनि की राशि होती है, और यहाँ पर बुध जो है उनके सम जो होते हैं सम भाव में उसमें प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन बारवेश हैं। तो बुध क्या करेंगे, देखिए आप 10 ऑफ पेंटाकल्स है। आपको यहाँ पर कुछ अच्छा पाने के लिए बहुत सारा खास उससे मैं यहाँ पे आपको रोज बेड ऑफ रोजेस की स्थिति मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो आपके कर्मों के ऊपर ही आपकी डिपेंड होगी कि आपको बेड ऑफ रोजेस मिलेगी या क्या स्थिति बनेगी लाइफ की, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी लाभ चाहिए, चाहे वो पति का हो, पत्नी का हो, या व्यापार का हो, या आपको किसी तरीके से किसी बीमारी से छुटकारा चाहिए, तो आपको वहाँ पे ये ध्यान रखना है, आपके कर्म ही आपके लिए काम करेंगे। ट्विन ऑफ पेंटाकल्स का भी कार्ड है। आपका धन आपको ध्यान देना है कि किस तरफ आपको मोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे जो बुध हैं वो कहीं ना कहीं आपके भाग्य को भी दिखाते हैं, और इसके साथ साथ आपके रोग शत्रुओं को भी दिखाते हैं। तो यानी आपको कुछ बीपी लो की स्थिति ना बने, या बीपी अचानक से पल्पिटेशन हाई लो ना हो, ये ध्यान रखना है। ज़्यादा चिल्लाइएगा नहीं, मुझे ऐसा यहाँ पर लग रहा है। बाकी आपके जो काम हैं वही आपके फ्यूचर को क्रिएट करने वाले हैं। अब मैं बात करती हूँ कुंभ राशि की।
कुंभ राशि के लिए जो कार्ड आता है, कुंभ राशि के 11th हाउस को शो कर रहा है। एंड 11th हाउस में भी चूँकि शनि की ही राशि है, लेकिन प्रभाव क्या, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अगर आप बहुत लंबे समय से ट्रैवल कर रहे हैं, आपको कोई लाभ नहीं हो रहा था, तो मुझे लगता है कि चाहे अनचाहे आपको थोड़ा बहुत लाभ जरूर मिलेगा। आप जिस यात्रा पे चल पड़े हैं, खासतौर से नौकरी को लेकर आपको अगर कुछ कॉन्शियसनेस है तो वहाँ पर आपको फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन हाँ, लेकिन किसी डिवोर्स या किसी तरीके से किसी शत्रु को परास्त करने की स्थिति आपके मन में है, या आप किसी रोग को ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो मुझे अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्थिति नहीं दिख रही। 9 ऑफ बैंड्स का कार्ड है। लंबा समय तक आपको परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, सफलता ज़रूर मिलेगी। एट द लास्ट मोमेंट तक आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं एक दिन सफलता दिला सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी गोचर के अंदर आपको ये सब चीज़ें क्रिएट होंगी। 11th हाउस यहाँ पर एक्टिव है और आपको पॉजिटिव दिलाएगा ही दिलाएगा। तो चलिए अब बात करती हूँ मैं, आखिरी राशि जो है वो हमारी मीन राशि है। मीन राशि के लिए क्या कहता है, देखिए मीन राशि के 10th हाउस में मूवमेंट करेंगे। सबसे पहली बात, ओके, आपको 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मिला है। देखिए, आपको कहीं ना कहीं सकारात्मक चीज़ें तो नहीं कि मैं कंपटीशन वाली बातें ज़रूर मैं यहाँ पर कहूँगी, क्योंकि आपको आपके कर्म क्षेत्र में ही कंपटीशन को बीट करना होगा। आपको कुछ टारगेट की स्थिति बताई जा सकती है। आप उसमें फेल ना हो, उससे बचने के लिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आपको मिला है। कोई फीमेल है जो आपको हार्म कर सकती है, आपको उससे बचने की भी ज़रूरत है। वो बहुत दूर से बैठी है, आपकी हर चीज़ के ऊपर वो निगरानी रखती है और आपके चीज़ों को डिस्टर्ब कर सकती है। आपकी संतान को लेकर, शिक्षा को लेकर भी आपको थोड़ा सा कुछ इंटरेस्ट हो सकता है आप उसके पढ़ाई से संबंधित कुछ कार्य करवा सकते हैं, या कुछ नया एडमिशन करवा सकते हैं। कंप्यूटर लेवल वाली चीज़ें आपकी बन सकती हैं, या स्टार्टिंग एडमिशन हो सकते हैं। मुझे आपकी संतान पक्ष को लेकर यहाँ पर दिख रहा है। घर के लिए कुछ सुख की स्थिति बना सकते हैं किसी न किसी तरीके, क्योंकि यहाँ पर संतान पक्ष को ज़्यादा मैं एक्टिव देख रही हूँ, और आपके प्रयास जो है वो ज़रूर यहाँ पर कारगर होंगे। लेकिन अष्टम भाव है तो थोड़ा बोली का ध्यान रखिएगा, कहीं आपको नुकसान ना यहाँ पर दे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है वो आप के लिए है जो भी सूर्य राशि से जुड़ा हुआ है या फिर चंद्र राशि से जुड़ा हुआ है, या जिसकी लगन और राशि दोनों ही मेष, जो भी 12 राशियों के नाम है उसी के अनुसार है। तो उन सभी के लिए ये गोचर जो है वो कहीं ना कहीं काम करेगा। कार्ड टैरो है, लेकिन जो भी भविष्यवाणी है वो हमारी वैदिक के अनुसार होती है, लेकिन कार्ड इसमें उसी तरीके से शो करते हैं आप लोगों के सामने। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके भविष्य को लेकर इंगित करूं, आपकी योजनाओं को आगे क्या होने वाला है मैं आपको बताऊं, तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए, उसे शेयर किया कीजिए। उसमें जो भी घटनाएं घटती हैं तो आप मुझे ज़रूर इंडिकेट करें, मुझे कमेंट करके बताया कीजिए। और अभी मैं अपने आप सभी के लिए न्यू ईयर स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, आप उनको भी देखिएगा। और अभी जो भी बहुत जल्दी ही मंगल बदलने वाला है, तो आपको मंगल का भी वीडियो देखना है। मैं जितनी भी अभी इस टाइम की अपडेट्स हैं उन सबको रिन्यू करा रही हूँ, आप लोग उस अपडेट को देखते रहिए। और आपके पिछले जो भी घटनाक्रम हुए हैं उन घटनाओं के बारे में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली देखूं, हस्तरेखा, अगर आप रीडिंग कराना चाहते हैं तो हस्तरेखा से जानना चाहते हैं भविष्य, वो भी आप कर सकते हैं। जो भी किस तरीके की जानकारी आपको चाहिए आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर दोनों ही आपको शो होता है। और मैं मिलती हूँ जल्दी आपके साथ इस नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा जी, नमस्कार।